चुके होंगे और हमारे लाइव क्लासेस को भी आपने कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज हम लोग आते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के नए सेगमेंट में और द सेगमेंट इज एनसीईआरटी क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। मेनली हमारा क्या है, इन क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो छोटे छोटे हमारे फॉर्मूलेज हैं। फॉर एग्जांपल V इज इक्वल टू W अपॉन Q वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q अपॉन T एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था जिसमें सीरीज में आप R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं और 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। आज हम इन फॉर्मूलों का यूज करके भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फाइनली ओम्स लॉ का बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सिस्टमैटिक सर्किट डायग्राम को भी हम लोग ड्रॉ करना चालू करते हैं। तो इन सीक्वेंस को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हमारा ये लेक्चर आपके सामने आ रहा है जहां पर मेनली हम लोग क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जस्ट आप अपनी कॉपी में पेन के से ये लिखिए कि व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, मींस V क्या है, I क्या है, W क्या है, Q क्या है, इस तरीके से एंड R क्या है और उनकी यूनिट में लिखिए और क्या पूछा है ये लिखिए। उसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइनली वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेशन। जिस समय आप कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा आप अपने चेहरे पे रौनक लाइए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप कैलकुलेशन को आराम से करिए, कहीं से भी कोई गलती ना हो एंड देन फाइनली योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हमारे क्वेश्चन से जो भी आंसर पूछा जाता है आप वहां पर लिखने में थोड़ा सा गलती करते हैं, यूनिट छोड़ देते हैं। यूनिट जरूर लिखिए क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपने कितने का काम किया है, 0 मार्क्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये वो कायदे हैं जिनको आप अपने डेली के व्यवहार में ले आइए। मतलब आप इतना अपने को इसके अंदर ले आइए कि आपका पूरा व्यवहार ही परिवर्तित हो जाए कि हमें क्वेश्चंस कैसे करना है। आपको मैं बता दूं ये लर्निंग का सेशन है और लर्निंग इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और लर्निंग क्या होता है, हम आपको बता दें, चेंज इन योर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर में चेंजमेंट, हमारे काम के तरीकों में चेंज जो भी होता है, ये सब हमारा लर्निंग का पार्ट है। तो हम करते हैं, अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और एक एक पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप डाउट क्लासेस जो लाइव चल रही है और लाइव क्लासेस चल रही है उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट देखते हैं हम लोग। आज के जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों की आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैन ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी। देखिए बैटरी का मतलब क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, राइट। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 सेल्स का मतलब आपके जो भी सेल हैं वो कितने हैं, 3 सेल हैं। और 3 सेल को अगर हम लोग लेना चाहें तो ये हमारा एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल और ये हमारा तीसरा सेल। आपको मालूम है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिला के 3 सेल बनते हैं। ईच 2 वोल्ट ईच 2 वोल्ट है तो 1 2 3, तो इस तरीके से ये कितने वोल्ट की बैटरी तैयार होगी, 6 वोल्ट की। ये ध्यान रखिए, उसमें दिया है ना 2 वोल्ट ऑफ ईच, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं 5 ओम रजिस्टर्स एंड 8 ओम रजिस्टर्स एंड 12 ओम रजिस्टर्स एंड अ प्लग की। तो देखिए बैटरी के साथ हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, ये प्लग की लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो रजिस्टेंस की बात की गई है, कौन कौन से रजिस्टेंस है, पहला रजिस्टेंस है जो 5 ओम का है, ये दूसरा है 8 ओम का और फिर तीसरा रजिस्टेंस कितने ओम का है मेरे बच्चों, 12 ओम का। तो आप जरा ध्यान रखिएगा इस तरीके से, और ये तीनों ओम के रजिस्टर्स को हम लोग को जो कनेक्ट करना है ये कैसे करना है, सीरीज में। तो ये सीरीज में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 ओम
ये 12 ओम और ये 8 ओम। आप अगर लेना चाहें ये भी 8 ओम ले सकते हैं, सेकंड वाला, जैसा आपको जिस ऑर्डर में दिया है। अगर इसी सेम ऑर्डर में हम अगर सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो ये ऐसा बनेगा कि 5 ओम का रजिस्टेंस हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 8 ओम का, फिर 12 ओम का, इस तरीके से। और ये हमारा बैटरी और इसके साथ ये प्लग की। और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये सब सीरीज में होंगे। क्यों सीरीज में होंगे मेरे बच्चों? ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये हमारा प्लग की हो गया, ये 5 ओम का एक रजिस्टर्स हुआ, दूसरा 8 ओम का हुआ, और थर्ड आपका 12 ओम का हुआ। और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको आंसर सर्किट की बात की गई है कि सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, तो ये हमारा आंसर है। ये पूरी सर्किट जो आप देख रहे हैं ये पूरा एग्जैक्ट हमारा सर्किट है। आप ये भी आंसर इसको भी ले सकते हैं, बस इसमें करंट का डायरेक्शन दिखा दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये ऑर्डर आप देख रहे हैं ना, 5 ओम, 12 ओम और 8 ओम, आप इसको सीरियल से लिख दीजिए, 5 ओम, 8 ओम एंड ये कितना हो जाएगा, 12 ओम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, रीड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। जरा देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, रीड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करेंट। बहुत इजी चीज है। आपसे जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो क्या है कि 5 ओम का एक रजिस्टर था, फिर 8 ओम का था मेरे बच्चों, और फिर उसके बाद ये कितना था, 12 ओम का रजिस्टर था। और इसमें जो ऐड करना है कि क्या करना है, रीड ऑफ द सर्किट क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करेंट। देखिए एमीटर को जब भी मेजर लगाते हैं तो वो कहाँ लगाया जाएगा, याद होगा मेरे बच्चों, मैंने बोला था आपको सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था थ्योरी का, ये ध्यान रखिएगा। एमीटर सीरीज में लगाते हैं, और सीरीज में लगाने का मतलब ये एमीटर यहाँ लग जाएगा ऐसे। उसके बाद बात आती है ये कि बैटरी बिल्कुल वही होगी 2 वोल्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही एक्सटेंड किया गया है, केवल एमीटर और वोल्टामीटर लगाया गया है और कोई चेंज नहीं है। बाकी प्लग की देखिए उसमें भी था सेम। अब बात आती है कि आपने जो एमीटर लगाया उसका काम क्या है, करंट को मेजर करना। तो एमीटर का कनेक्शन सीरीज में हो जाएगा, और इसमें आगे देखेंगे वोल्टामीटर को भी लगाया जा रहा है। वोल्टामीटर आपको मालूम है, और वोल्टामीटर कहाँ लगाया जा रहा है, 12 ओम रजिस्टर्स पे। तो वोल्टामीटर के साथ खासियत क्या होती है कि ये लगता है पैरेलल में, पैरेलल में, राइट। तो पहले आप रेजिस्टेंस को नोट कर लीजिए, क्या क्या दिए गए हैं, 5 ओम, ये दिया गया है 8 ओम, अगला आपको दिया गया है 12 ओम। तो मेरे बच्चों आपको जो रेजिस्टेंस 12 ओम है उसके साथ वोल्टामीटर लगाना है, तो ये ऐसे पैरेलल में लग जाएगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप गलतियां क्या करते हैं ये भी मैं बता दूं आपको। देखिए एमीटर जो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ जो आपने एमीटर लगाया है, आप इसमें पूरे इस लाइन में ये रेड जो मेरा एरो चल रहा आप देखते जाइए, इसमें कहीं पर भी लगा सकते हैं सीरीज में। लेकिन वोल्टामीटर 12 वोल्ट का दिया गया, 12 ओम के साथ अटैच करना है, तो आप पैरेलल में ही लगाएंगे। इसमें हमारे बच्चे कुछ गलती कर देते हैं कि 12 ओम के साथ को सीरीज में लगा दें या 8 ओम पे, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए कि क्या पूछा गया, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टामीटर। इसमें रीडिंग भी पूछी गई है। तो पहले हम आते हैं पहला क्वेश्चन, रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ ए
मीटर। तो हमारे बच्चों सबको मालूम है कि एमीटर क्या मेजर करता है, आई आपसे पूछा गया है। और पहले हम रजिस्टेंस सर्किट का निकाल दें तो रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सारे रजिस्टेंस आप जो देख रहे हैं 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का, ये सब कैसे जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो जो इसका रजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो R1 कितना है 5, R2 कितना है 8 एंड R3 कितना है 12। आप इनको ऐड कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 25 ओम। अब हमें बैटरी मालूम है, ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, याद होगा आपको। ये कितना था 6 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट ईच, याद करिए 2 वोल्ट ईच, और थे कितने 3, तो 2 वोल्ट इंटू 3 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा V 6 वोल्ट। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो करंट है वो हमको फाइंड करना है, तो हम ओम्स लॉ लगा देंगे। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी कितना है, तो V आप 6, आई कितना है पूछा गया है, आर कितना है 25। तो आई की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो वो आ जाएगा 6/25। तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट में आएगा 24, राइट, 24 एम्पियर। आप डिवाइड कर लीजिएगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगले पार्ट में आपसे पूछा गया रीडिंग ऑफ वोल्टामीटर। आपको बता दें वोल्टामीटर की रीडिंग आपको निकालनी है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वोल्टामीटर क्या चीज़ मेजर करता है। वोल्टामीटर क्या मेजर करता है बच्चों, वोल्टामीटर क्या मेजर करता है, हाँ वेरी गुड, वोल्टेज। तो आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है। और रजिस्टेंस कितना दिया है, तो रजिस्टेंस आप देखेंगे क्या ये 5 होगा, नहीं, क्योंकि इसके साथ अटैच नहीं है। 8 ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा 12 ओम। तो 12 ओम आप यहाँ पे ले लेंगे रजिस्टेंस। और आई कोई बता सकता है कितना होगा, आपको मालूम है आई के बारे में मैं आपको यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी था थ्योरी क्लास में। आई इज सेम इन सीरीज, मतलब आई जो होगी करेंट वो 0.24 एम्पियर की इसमें 5 ओम के रेजिस्टेंस में भी होगी, 8 ओम में भी वही होगी और 12 ओम में भी यही होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0.24 एम्पियर। अब बात आती है, फिर से ओम्स लॉ लगा देंगे बच्चों। तो आई इंटू आर, वी कितना है, तो हमको पूछा गया है आई कितना है, हमको दिया गया है 24, हालांकि हमने निकाला था अभी, और आर क्या है 12। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 2.88 वोल्ट। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग अगर वोल्टामीटर का पूछा जाए, जो पूछा गया 2.88 वोल्ट, यूनिट सहित लिखना, तभी आपका सही माना जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं जरा, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, आप जरा देखिएगा, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इसमें रेजिस्टेंस जो दिए गए हैं वो पैरेलल कनेक्ट है। तो देखिए पैरेलल कनेक्ट होने में ये आपको मालूम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तुरंत आपके पास ये पॉइंट नोट हो जाना चाहिए माइंड में कि इन अ पैरेलल इक्विवेलेंट resistance is always less than
ईच वन, मतलब जो इंडिविजुअल जो भी दिए गए हैं, जैसे ये 1 ओम दिया है और 10⁶, अगर आप पैरेलल में ऐड करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आया, तो आर जो होगा 1 से भी कम होगा और आर जो होगा वो 10⁶ ओम से भी कम होगा, ये ध्यान रखना। तो इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं आपको बता दूं कि मान लो ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ये, और अगर मान लीजिए इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, थोड़ा सा एग्जांपल एक सिंपल सा समझते हैं इसको। ये मान लो R1 है और ये R1 कितना दिया है 1 ओम का, और ये हमारा R2 है मेरे बच्चों, R2 कितना दिया गया है 10⁶ ओम का। तो आप जरा इसको सॉल्व करिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखते हैं जरा। तो कैसे निकालेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2। अगर हम इसको देखते हैं तो ये R1 कितना है 1 है, एंड R2 कितना है 1/10⁶, ये आ जाएगा 1, और इसको अगर हम ऊपर भेजते हैं 10⁻⁻6 का, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। देखिए ये 1 10⁻⁻6 का मतलब क्या होगा 0 0 0 0 0 5 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये 1 होगा, राइट। ये 5 जहाँ पर आपने लिखा है ये 5 नहीं होगा, इसको हम बता दें आपको 1 होगा, थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें। तो देखते हैं जरा, इस पार्ट को थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट जो है ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1.0000, कितने जीरो होंगे 5 0 एंड 1, ये बेटा 1/R आया। अगर हम R करें यहाँ पे तो 1/1.000001 आएगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कैलकुलेशन आप करके देखेंगे, ये R की वैल्यू जो आएगी ये <1 आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरे पार्ट को इसमें देखते हैं, जो ये आप पार्ट देख रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। अगले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो अगले पार्ट में क्या है कि एक रेजिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस पार्ट को अगर हम देखते हैं और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें हम, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखिए 1/R को तो हम 1/R लिख लेंगे, 1/R1, 1/R1 मतलब 1, R2 10⁻⁻3, और ये कितना आ जाएगा 10⁻, ये प्लस का होगा और ये 10⁻+6। अब अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो 1/R, ये 1 हो गया, ये 10⁻⁻3 आ जाएगा और ये 10⁻⁻6 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1, ये आ जाएगा 0.001, ये आ जाएगा 0.0000001। आपको इसको सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करने में एक्चुअली में है क्या कि बच्चों कुछ मिस्टेक्स आप इनको ऐड करने में कर देंगे, वो आप कभी ना करिएगा। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके ही बता देता हूँ, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से ऐड करना। तो 1.1 को क्या लिखोगे आप 1.006 टाइम्स लिख लेना, उसके बाद 001, आप इसके बाद जितने भी डेसिमल बढ़ा लो लाइक करने के लिए, फिर उसके बाद 0.00001, 5 0 होंगे, आप ऐड करिएगा। आप सोच रहे होंगे मैं इतना छोटा सा कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चों, कुछ बच्चे ये भी गलत कर देते हैं, वो ना करें। मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि कैलकुलेशन का तरीका क्या है, और हम लोग
हर स्टेप को सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ से 1/r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों? 1.001001। अब अगर r की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं तो वो डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 1.001001। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा इसको। अब ये जो r आएगा वो भी लेस देन 1 आएगा। मैंने आपसे बोला था कि आप देखोगे तो आपके पास एक रेजिस्टेंस 1 ओम का था, राइट, एक 10⁻³ ओम का था और नेक्स्ट 10⁻6 ओम का था। हमारे पास जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ रहा है वो इस 1 से भी कम है, इस 10⁻³ से भी कम है और इस 10⁻6 से भी कम है। देखिए यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आती है कि जो भी रेजिस्टेंस किसी भी मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ जितना बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दो आप, लेकिन जो पैरेलल में अगर आप जोड़ते हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब भी हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो जो सबसे कम होगा उससे भी कम होगा। ठीक है, तो अगले पार्ट पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हम लोग स्टेप वाइज क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा सा हम आपसे बता दें, क्वेश्चन का डिस्कशन कर लें। देखिए क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प, थोड़ा सा पेन का कलर हम लोग थोड़ा सा अलग चेंज कर लें। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम और टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, टोस्टर का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, एंड वाटर फिल्टर एट अ रेजिस्टेंस 500 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। देखिए हम पहले सिंपल क्वेश्चन को हर स्टेप को समझते हैं, थोड़ा सा देखें। कह रहे हैं कि 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। एक रेजिस्टेंस आपको दिया गया 100 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 50 ओम और तीसरा रेजिस्टेंस 500 ओम। और आपको दिया गया कि ये तीनों को पैरेलल ऐड किया गया है और एक कंडीशन और लगा दिया गया है कि जो मेन का सोर्स है वो कितना है 220 वोल्ट। कितना है बच्चों 220 वोल्ट। तो देखते हैं कहानी कहाँ तक आगे क्या पूछ रहे हैं ये, पहले हम लोग स्टार्ट तो करें। तो ये 220 वोल्ट, घरों में जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट ही होता है। आप देखिएगा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी आप बल्ब और ये रॉड ट्यूबलाइट, तो उसमें देखिएगा लिखा रहता है कितना वाट है और कितना वोल्ट है। तो आप देखिएगा इसमें ये है आपको जो दिया गया फर्स्ट, ये कितना दिया गया 100 ओम और सेकंड वाला जो दिया गया है 50 ओम, यानी कि ये टोस्टर है, और जो वाटर फिल्टर है वो 500 ओम रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल है। आप देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ से हम मार्क कर रहे हैं, ज़रा कुछ चीज़ों को हम स्पेशली हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप ज़रा देखिएगा कि वो क्यों हाईलाइट किया है, ये भी आप समझिएगा क्योंकि वो पैरेलल में दिया गया है। आगे पे देखते हैं 220 वोल्ट। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड। मान लो इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसका रेजिस्टेंस क्या हम ले लें और उसको कैसे कनेक्ट कर दें, ये भी दिया गया। नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस ले लें इलेक्ट्रिक आयरन का और सेम सोर्स से कनेक्ट कर दें as much as the current, that is very important point, as much as the current all three appliances, मतलब जितना इन तीनों में करंट जा रहा है उतना ही हमको करंट दिखाना है किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन में। तो सिंपल सी बात है, पहले इनका तो करंट निकालिए, इन तीनों का रेजिस्टेंस को पहले आप पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, देखते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मेरे बच्चों यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। मेरे बच्चों यहाँ पर जब भी आप करेंगे कैलकुलेशन तो ये ध्यान रखिएगा
500 एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1। तो ये हमारा मिला कितना 26/500, ये हमारा 1/r की वैल्यू आई। तो यहाँ से हम लोग r निकालना चाहें तो कितना होगा, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 500/26। तो यहाँ से हम r क्या निकालेंगे बच्चों, r की अगर हम बात करते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा और डिवाइड करने के बाद r की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 31.25 ओम आएगी। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। अब आप सिंप्लीफाई और करते करते इसको आप ले लीजिएगा तो आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा 13 में, 13 से डिवाइड कर लेना 250, तो आपको ये मिलेगा 31.25 ओम। अब बात जरा गौर से समझिएगा, मैंने बोला था ना कि सीरीज जो होता है करंट कैसा होता है, सेम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। याद आया ना, बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स। सेम सोर्स का मतलब, अब क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहे हैं, वोल्टेज वही है 220 वोल्ट, और वाट, आगे देखिए क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, क्योंकि जितना करंट इन तीनों अप्लायंसेस में जा रहा उतना ही इलेक्ट्रिक आयरन में जाना है, तो रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा 31.25 ओम। और आपसे आई पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे तो हाउ मच करंट, देखिए ये पॉइंट्स को जरा देखिए, हाउ मच करंट। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर, फिर से फॉर्मूला लगाइए तो यहाँ से I क्या मिल जाएगा, V/R, और V कितना है मेरे बच्चों, आपने देखा 220, एंड R कितना है 31.25। आप इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 7.04 एम्पियर। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन का तरीका और एक आपको इजी बता दे रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, पहले आप डेसिमल लगा लीजिए, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, नीचे का डेसिमल हटा दीजिए, और आप 5 से कैंसिल करते चले जाइएगा, डिवाइडेड बाई 5 इसमें भी और डिवाइडेड बाई 5 इसमें भी, और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर 7.04। और एम्पियर पे ध्यान रखिएगा, एम्पियर क्या है, देखिए जहाँ जहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं मैं मार्क कर दे रहा हूँ कि वो गलती आप बिल्कुल ना करें। देखिए आपको एम्पियर जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ एम्पियर क्या है, इट इज़ द यूनिट आप गलत करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये स्टेप को आप ज़रा देखिएगा, इस स्टेप के बाद मेरे बच्चों आप गलती एक करते हैं क्या, कि इसका रेसिप्रोकल आप नहीं करते हैं। रेसिप्रोकल करना जरूर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट। तो ये जब करेंगे तभी फाइनल हमारा रेजिस्टेंस ये आएगा, राइट, 31.25। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए।